हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यूको बैंक की ओर से रिक्रूटमेंट की जा रही है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रेगुलर बेसिस पर। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का नंबर देखिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। 27 दिसंबर से यहाँ पे फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 20 जनवरी 2025 तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पे देख लेते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पे जाना होगा दोस्तों बैंक की वेबसाइट के ऊपर, जो कि है UCO यानी ecobank.com। उसके कैरियर में आप जाओगे तो वहाँ से आप यहाँ पर जो फॉर्म है वो फिल कर पाओगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसीज़ की डिटेल बताई गई है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर है इकोनॉमिस्ट की यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, जिसके लिए 1 नवंबर 2024 को आपकी एज देखी जाएगी। 21 से 33 साल तक अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसी है। फायर सेफ्टी ऑफिसर की भी यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। 2 पोस्टें हैं। 22 साल मिनिमम, 35 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। सिक्योरिटी ऑफिसर की 25 साल से 35 साल तक एज यहाँ पे रखी गई है। 8 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज रखी गई है, देख लेना आप जो भी आपकी कैटेगरी है। रिस्क ऑफिसर की यहाँ पे 10 पोस्टें हैं। 25 साल मिनिमम, 35 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे मांगी गई है। IT ऑफिसर की 21 पोस्टें हैं दोस्तों। 25 से 35 साल तक एज आती है, अप्लाई कर सकेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट की यहाँ पे 25 पोस्टें हैं। 21 साल मिनिमम, 35 साल मैक्सिमम एज अगर आपकी आती है, अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो कैटेगरी ये जो वैकेंसीज़ हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज रखी है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उसमें देख लेना कितनी क्या वैकेंसी रखी गई। टोटल 68 यहाँ पे वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई है। ओके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे बेसिक पे स्केल के बारे में बताया गया है। और बेसिक पे स्केल के अलावा यहाँ पे आपको DA, HRA, लीज एकोमोडेशन, CCA, मेडिकल बेनिफिट्स, अदर अलाउंसेस, जो भी यहाँ पे रूल्स एंड मतलब जो भी मिल रहा होगा वो बाकी एम्प्लॉयज़ को जो मिल रहा होगा वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी कैटेगरी में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा एज में, जो यहाँ पे एज मेंशन की गई है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो वो तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हो गया। बाकी जो SC ST है उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC वालों को 3 साल का, पर्सन विद PWD में जो आते हैं उनको 10 साल का मिल जाता है। पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 ईयर्स उनको 5 साल का मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल का। तो यहाँ पे जो भी कैटेगरी है आपकी उस हिसाब से देख लेना कितना क्या रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे दिया गया आपको। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, या इकोनॉमेट्रिक्स में, या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, या फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में, या मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में, या फिर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे मांगा गया है। और अलग अलग जैसे पोस्टें हैं तो क्वालिफिकेशन भी उसी हिसाब से। जैसे फायर सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपने फायर इंजीनियरिंग में की हो फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से, या फिर बैचलर डिग्री आपने फायर इंजीनियरिंग में की हो, या फिर दोस्तों बैचलर डिग्री आपने की हो फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी एंड डिविजनल ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज नागपुर से आपने किया होना चाहिए। कोर्स भी किया होना चाहिए और बैचलर डिग्री भी आपने की होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ सेफ्टी ऑफिसर, या फिर इसके इक्विवेलेंट में आपने काम किया हो PSU में, या PSB में, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या सिटी फायर ब्रिगेड, स्टेट फायर ब्रिगेड, या फिर फायर सेफ्टी इंचार्ज इन कॉरपोरेट या बिग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो। ओके, और में फिर यहाँ पे देख लेना और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी है। इनमें से कोई भी अगर क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी। सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन और किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हो और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। मिनिमम 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है।
या फिर और में देखिए यहाँ पे इंस्पेक्टर एंड पारा मेडिकल फोर्स आप मतलब अगर ये आपका एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में यहाँ पर ये जो और में बताया गया है इनमें से कोई भी आपका एक्सपीरियंस है, जैसे आप सब इंस्पेक्टर का एक्सपीरियंस है, आप स्टेट पुलिस विद मिनिमम 8 ईयर सर्विस आपने दी है, तो ये अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते। फिर रिस्क ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री फाइनेंस में होनी चाहिए, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने किया होना चाहिए, एमबीए किया होना चाहिए। डिज़ायरेबल में देख लीजिए, अगर डिज़ायरेबल में अगर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है सच एस CFA की, या फिर दोस्तों FRM की, PRM की, या एनी अदर सर्टिफिकेशन इन फील्ड्स रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड में अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास है तो डिज़ायरेबल रहेगा। बाकी यहाँ पे और में देख लीजिए, इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी आती है तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी रिक्वायर्ड रहेगा। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर स्पेशली इन रिस्क मैनेजमेंट या फिर रिलेटेड फंक्शंस में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर IT ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर BE आपने किया हो, साथ में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन की आपने किया होना चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस फिट बैठता है उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये की फ़ीस है और बाकी अदर्स के लिए 600 रुपये की फ़ीस है। कैसे पे करनी है? ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। तो यहाँ पे मोड्स बताए गए हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से आप ये जो फीस है पे कर सकते हैं। ठीक है ना। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू एंड इज फाउंड नॉट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे जो है प्रोबेशन पीरियड के बारे में भी बताया गया है। कितना क्या यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका, मतलब जो ट्रेनिंग आपकी रहेगी वो कितने साल की रहेगी। तो कई पोस्टों के लिए यहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी, कई पोस्टों के लिए 1 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो मैंने आपको बताया ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। साइट पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने पूरा स्टेप्स बताया गया है कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर्म, तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ यहाँ पर जो है बताया गया है। ठीक है। अब एक चीज़ जो हमसे छूट रही है कि भाई इसके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब कैसे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम, ऑनलाइन पहले रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, या फिर एनी अदर सिलेक्शन प्रोसेस जो भी ये डिसाइड करेंगे बैंक की ओर से, जो भी डिसाइड होगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि भाई आपका ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के बाद बाकी प्रोसेस क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी है वो खुद वो ये डिसाइड करेंगे। तो फ़िलहाल तो इतना कंफर्म हो गया भाई आपको कि भाई इसके लिए क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। और इसके लिए दोस्तों साइट पर आप कांटेक्ट में यहाँ पर विज़िट करते रहिएगा किसी भी फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, या फिर जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर दोगे ना फॉर्म फिल करते टाइम, जो ईमेल आईडी दोगे, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, वो आप करेक्ट दीजिएगा, एक्टिव दीजिएगा, ताकि इनकी ओर से जो भी कम्युनिकेट किया जाए तो वो आपको टाइमली जो है पता लग सके। ठीक है, तो होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच।